सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मैक्सिमम लोग 90% 95% लोग भक्ति की दुनिया में जाके संसार ही क्यों मांगते हैं, बस संसार के ही सुख क्यों मांगते हैं वो, क्योंकि भगवान अगम अगोचर अलौकिक है। बंदे की मन बुद्धि समझ से वो परे है और संसार प्रत्यक्ष है और वो भी साकार रूप 5 तत्वों से बना हुआ है। और इसकी जो कर्म इंद्रियां हैं, देखना, फिर स्मेल करना, फिर सुनना, ये 5 महाभूतों से बनी है और संसार भी 5 महाभूतों से बना है। तो इसके विषय इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं और इसकी बुद्धि में एक डिसीजन है कि शायद मुझे संसार में मुझे ये चीज अच्छी नहीं मिली, जहाँ संसार में सुख तो बहुत है लेकिन मुझे नहीं मिले, जब मैं यहाँ नहीं वहां जाके मुझे सुख मिल जाएगा, ये नहीं मुझे वो चीज में सुख। अभी वो संसार से दुखी हो गया, ये संसार से दुख पा के आई है, जब कोई भी कारणों से संसार, कोई बीमारी का दुख है, कोई घर परिवार का दुख है, कोई पत्नी का किसी को, पति का किसी को, कोई और दुख है। अब संसार से दुखी होके वो भगवान के पास आया, मतलब आनंद की दुकान में आया, कृपा की दुकान पे आया, शांति सुकून, तो वहां आके फिर से वो संसार ही मांगता है, क्योंकि संसार 5 महाभूतों से बना है और शरीर भी 5 महाभूतों से बना है और उसकी ज्ञान इंद्रियां अपने विषयों की तरफ अट्रैक्ट होती है, खिंचती हुई चली जाती है और बंदा सोचता है कि मैं दुखी हूं, वो सुखी होगा, या नहीं वहां जाके मुझे सुख मिल जाएगा, ये नहीं मुझे वो मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कितनी सारी कामनाएं हमारी पूरी भी हुई है, तब भी हम सुखी नहीं हुए। हमसे आगे वाले भी दुखी हैं, हमसे पीछे वाले भी दुखी हैं, जिसके भी जिंदगी में तुम जाके देखोगे कि कोई ना कोई दुख इसकी जिंदगी में भी है। तो अब भगवान जो कि आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद है, जैसे रसगुल्लों की दुकान पे जाके भी चप्पल जूते तुम मांग रहे हो, तो भगवान कहता ठीक है भाई, चप्पल जूता ही खाना तो खाओ, तुम्हारी मर्जी, भक्ति करके चौकियां भर के तुम जो भी मांगोगे, साधना करके तुम्हें वो प्राप्त होगा। पर क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है, ये तुम्हारे संस्कार, इंटरेस्ट, रुचि और उस पर डिपेंड करता है। हमारे देश में कितने मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, लेकिन इधर कितना ज्यादा रेप है, कितना ज्यादा करप्शन है, कितनी ज्यादा ठगी है। जितना हिंदुस्तान में धर्म का प्रचार होता है और तीर्थ स्थान है या धार्मिक स्थल है, उतना किसी और देश में नहीं है। और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा करप्शन है, ठगी है, रेप है, हर तरह का गलत काम हिंदुस्तान में ज्यादा है, क्योंकि लोग शारीरिक भक्ति करते हैं, जब भगवान से जाके फिर संसार ही मांगते हैं, क्योंकि वो इस बात को नहीं समझते हैं, वो संसार की जो भी सारी चीजें मांग रहे हैं वो सुख, शांति, प्रेम, आनंद के लिए मांग रहे हैं। वंस अगेन वो जाना है, उनकी मंजिल तो बनी हुई है, वो भगवान को उन्होंने मांगना है, लेकिन भगवान का आनंद इस तरह से संसार की इन चीजों से मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तुओं से मिल जाएगा, ये उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए वो कि पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाए, कोठी मिल जाए, कारें मिल जाए, क्यों? आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। सीधा सुख, शांति, प्रेम, आनंद नहीं मांगते कि भगवान मुझे सीधा शांति दे, सुकून दे, अपनी कृपा दे, प्रेम दे, पर वो संसारिक चीजें मांगते हैं और संसार से दुख पाके जाते हैं। और उनकी बुद्धि में एक डिसीजन है कि मैं संसार से सुख पाके ही रहूंगा, लेकिन ये सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये भगवान का नाम है, ये हरि गुरु भगवान की दुनिया में भजन कीर्तन सत्संग में ही मिलेगा। इसलिए संसार के लोग, क्योंकि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है, अभी भगवान का आनंद या रस, अब इतने पुण्य उदय नहीं हुए, इतनी प्रारब्ध ने स्फोट नहीं किया कि जाते ही कीर्तन सत्संग भजन सिमरन का आनंद रस आए और भगवान के सामने नजर भी नहीं आने वाला, रोक्ष अगम गोचर लौकिक है। लेकिन संसार सामने है, पति पत्नी बच्चे कोठियां कारा, वो उसका जगदानंद बड़ी आसानी से और फटाफट से हम सोचते हैं मिल जाएगा, या मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी तो है नहीं है। 99% दुनिया तो इधर कोई चली हुई है, 2 4 10 50 लोग 100 200 इधर को चले हैं भगवान की तरफ, नहीं तो सारे संसारी तो यार मांग रहे हैं और संसारी संसार की तरफ तो चले हुए, चाहे उनको संसार में सुख मिला नहीं मिला, पर उनकी बुद्धि में एक अहंकार है। जब संसार का जो भी तुम मांग के आओगे उसके प्रति दुख का मिश्रण है। जब तुम बच्चा मान के आओगे तब भी बच्चा सही निकलेगा नहीं निकलेगा,
तुम्हारी बात मानेगा नहीं, नशे पत्ते करेगा नहीं, तुम्हारे बागी हो जाएगा, कि नहीं तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी बनेगी कि नहीं बनेगी, तुम्हारा तलाक हो जाएगा, या सारी जिंदगी तुम निभती रहेगी, या तुम एक दूसरे के दुश्मन हो जाओगे। ये सब कुछ पता नहीं है। संसार के सब सुखों में दुख का मिश्रण रहता है, और संसार के सुख मिलने के बाद कम हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं, फिर उसके बाद उलट हो जाते हैं। लेकिन जो मांगने वाले हैं उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये सारी चीजें जो मैं मांग रहा हूँ, ये सुख शांति प्रेम आनंद के लिए मांग रहा हूँ। तो युग सुख शांति प्रेम आनंद बाबा जी की है, गुरु की है, भगवान की है। तो डायरेक्ट हम उनसे सुख शांति प्रेम आनंद ही मांगेंगे। हे प्रभु, हे बाबा जी, हे सदगुरु, मुझे सुख शांति प्रेम आनंद दो, प्रेम दो, दर्शन दो, सेवा दो, कृपा दो। तो ये सब चीजें अगर मांगेंगे तो संसारी जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन संसार से दुखी होके आके फिर संसार मांगेंगे तो सुख शांति प्रेम आनंद की दुनिया से भी हम दुख ही मांग के जाएंगे। फिर दुखी होंगे, फिर दुख मांगेंगे, फिर दुखी होंगे, फिर दुख मांगेंगे। इसलिए उनकी कृपा मांगे, दर्शन मांगे, सेवा मांगे, प्रेम मांगे। जब डायरेक्ट उनसे सुख शांति प्रेम आनंद ही मांगे कि मेरे जीवन में सुकून हो, शांति हो, सुख हो। अब जो तुमने सुख की परिभाषा रखी है कि मुझे कार मिल जाए, ये सुख नहीं है। मेरा ये सुख नहीं है। सुख तो अनंत मात्रा का अनंत काल के लिए और हमेशा बढ़ने वाला होता है। तो जब इस सुख को मांगोगे, मतलब भगवान को मांग ले हो आप, बाबा जी को ही मांगने लगे, बाबा जी से, और गुरु को से गुरु का ही प्रेम मांगने लगे, करीबी मांगने लगे, मोहब्बत मांगने लगे, सुख शांति प्रेम आनंद मांगने लगे। तो अब ये ईश्वरी चीज है, और ईश्वर के पास हर तरह का ऐश्वर्य है। इसलिए हम ईश्वर हमारा पति प्रीतम बंधु सखा सब कुछ है। तो जब हमारा संसार में हम जिससे प्रेम करते हैं, रिश्ता समझते हैं, वो हमारी हेल्प करता है। तो जब हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगेंगे, ये जो मैंने बातें बताई है, तो ईश्वर हमारा सब कुछ है, गुरु हमारा सब कुछ है। तो हमें जो भी चाहिए होगा, रोटी कपड़ा मकान संसारी, वो ऑटोमेटिकली ईश्वर का मतलब ही है जिसके पास हर चीज आनंद है। तो हम तो चार संसार में जब पति पत्नी की कामना है, जब दौलत शौहरत की कामना है, जब पुत्र पुत्री की कामना है, बाकी कामनाएं इसके आगे छोटी लगती है। तो अब ईश्वर है, जब ईश्वर से प्यार और ईश्वर से ईश्वर को ही मांगने लगा और उससे प्रेम और संबंध समझने लगा, तो ईश्वर कहेगा कि ले सब ऐश्वर्य। अब तो ईश्वर से प्यार करता है, रिश्ता समझता है और ईश्वर से ईश्वर को मांगता है। इसलिए ले तेरे घर में हर ऐश्वर्य, हर सुख, हर सुविधा, हर सामान जो तुझे चाहिए ढेर लगा दूंगा मैं। तेरे घर में भंडार भर जाएंगे, जिसके लिए तू पागल हो रहा था वो तेरे चरणों में रुलती फिरेंगी वो चीजें हजारों की तादाद में। क्योंकि तुम अब सही जगह, तेरा मांगना सही हो गया, तुझे ज्ञान हो गया कि ईश्वर से, बाबा जी से हमें क्या मांगना चाहिए। तो इस वजह से जो लोग अपना मांगना ठीक कर लेते हैं, उनको फिर मांगना ही नहीं पड़ता। जिससे हम प्यार करते हैं उससे मांगते नहीं, वो प्यार के कारण सब कुछ हमारे लिए करता है, जब हम भी उसके लिए सब कुछ करते हैं। तो ऐसे ही जब भगवान से, बाबा जी से, गुरु को ही हम मांगते हैं, जहाँ ये चार चीजें जो मैं बताइए, तो फिर कुछ और मांगने की जरूरत नहीं रह जाती। उनके अधीन सारे सुख होते हैं। वो सुख जैसे दो लड़कियां, एक ने शराबी से शादी की, उसकी जीवन बर्बाद हो गया, एक ने संत से शादी की, उसका जीवन निहाल हो गया, मालो माल होगी। ऐसे हम जिसको सिलेक्ट करेंगे कि दरबारों में जाके भी अगर हमने संसारिक चीजें ही मांगनी है तो फिर ठीक है, संसार मिल जाएगा वो चीजें, पर दुख हमारा नहीं कटेगा। क्योंकि उसके प्रति हर सुख में दुख का मिश्रण होगा। तो हम डायरेक्ट सुख ही मांगे, शांति मांगे, सुकून मांगे, ताकि वो सुख शांति प्रेम आनंद से जो हमारे संसार की सारी प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिकली, जब सूर्य उदय होगा तो ट्यूब और बल्बों की रोशनी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब परम सुख जीवन में आ जाएगा, ईश्वर आ जाएगा, गुरु आ जाएगा, उसका प्रेम आ जाएगा, उसका चिंतन आ जाएगा, तो ये सारी चीजें, नौकरानियां, दासियां, संसार के सुख ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में आ जाएंगे।